नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे ही 35 फुट ऊंची शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी, तभी से पूरा महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति का जो ग्राफ है वो काफी बढ़ गया है और उफान सा आ गया। एक तरीके से चारों तरफ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मुंबई में आज महाविकास आघाड़ी जूते मारो आंदोलन का किया गया आयोजन, तो ठाकरे ने सरकार के मुंह पर जूता मारकर निकाला आक्रोश। कहा लोगों की भावनाएं हैं, इसलिए सरकार को समझना पड़ेगा। वहीं रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले जैसे बड़े नेता हिस्सा लिए और जहां महाविकास आघाड़ी ने फोर्ट के हुतात्मा चौक से शुरू होकर गेटवे ऑफ इंडिया तक यह अपना मार्च निकाला, हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हुए। उद्धव ठाकरे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सही नहीं हुआ, शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई है, इसलिए जो भी इसमें दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए और उनको सजा मिले, इसलिए हमारी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के दरमियान इसी बात को देखते हुए 1 सितंबर के दिन उन्होंने हुतात्मा चौक से गेट ऑफ इंडिया स्थित शिवाजी महाराज की मूर्ति तक और उद्धव ठाकरे ने सरकार के खिलाफ जूते मारते हुए कहा कि भाजपा को गेट ऑफ इंडिया से आउट यानी गेट आउट करने की आवश्यकता है और इसी का आह्वान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। उद्धव मार्च आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस प्रकार का स्लोगन उनके समर्थकों ने व्यक्त किया है। गेट आउट ऑफ इंडिया हे करून दाखवल्याशिवाय शांत बसू नका। जय हिंद आणि गेटवे ऑफ इंडिया म्हणजे आपल्या देशाचा प्रवेशद्वार। आज ह्याच इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने हे जे शिवद्रोही सरकार आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बेकायदेशीरित्या घटनाबाह्य पद्धतीने बसलेलं आहे, त्यांना आपण सांगितलं पाहिजे की गेट आउट ऑफ इंडिया, गेट आउट, आणि माफी मागितली। अरे माफी नसती मागितली तर तुम्हाला राज्याने शिल्लक ठेवलं असतं काय महाराष्ट्राने? पण माफी मागताना सुद्धा त्यांच्या चेहऱ्यावरती जी एक मगरुरी होती, ती मगरुरी तुम्हाला पसंत आहे का? हे माफी मागताना नतमस्तक हे नुसतं शब्दात नाही, पण मगरुरीने माफी आम्हाला मान्य नाही। आणि त्याच वेळेला जे काही त्यांच्या व्यासपीठावरती बसले होते त्याच्यामध्ये उपमुख्यमंत्री एक शाणा, 2-1.5 शाणे, किती शाणे मला कल्पना नाही, 1 फुल 2 हाफ, त्यातले 1 हाफ तर हसत होता। तुम्ही महाराजांची एवढी थट्टा करता, तुम्हाला काय वाटतं? महाराष्ट्र भर में जो शिवाजी महाराज को आराध्य देव के समान मानते हैं, देव का स्थान रखते हैं शिवाजी महाराज, और उनकी मूर्ति के साथ यदि इस प्रकार का व्यवहार हो जाता है, मूर्ति गिर जाती, तो निश्चित है कि सभी पार्टियों के नेताओं को दुख तो है, लेकिन वे एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। अब राजनीति के बिना तो ये संभव ही नहीं है कि क्रिया प्रतिक्रिया ना सामने आए। तो हर पार्टी एक दूसरे को यही बताने की कोशिश करी कि वे राजनीति कर रही, जबकि राजनीति तो सभी पार्टियां कर रही हैं और माहौल भी ऐसा बनता चला जा रहा है। इसलिए चारों तरफ राजनीतिक माहौल जो गूंज रहा है वो शिवाजी महाराज की तरफ ही शुरू से लेकर अभी तक यही माहौल रहा है कि शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द ही महाराज की राजनीति रही है और यह सबसे बड़ा अवसर उपलब्ध हुआ है इन नेताओं को अपनी नीति को खेलने। हर पार्टी अपना दांव चलना चाहती है और चल रही है। तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने तो 1 सितंबर के दिन शिवाजी महाराज के सम्मान में और लोगों को जागरूक करने के हिसाब से, लोगों को सच्चाई बताने के उद्देश्य से, जिसमें शरद पवार, कांग्रेस की ओर से नाना पटोले और स्वयं उद्धव ठाकरे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं से उन्होंने शामिल हो, तो इस तरह लोग अपना विरोध दर्शा रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है, अपने विचार व्यक्त करते समय उन्होंने कहा है कि लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें शिवाजी महाराज जैसे देवत्व के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो शिवाजी महाराज का पुतला इस प्रकार से नीचे आना हम सभी के लिए बहुत ही दुखद इस प्रकार की घटना है, पर इस पर जो ऊंची राजनीति चल रही है उससे भी दुखद, जो ऊंची राजनीति चल रही है उससे भी दुखद है। वहीं विपक्ष का कहना है कि उन्होंने भी राजनीति करने के उद्देश्य से ही, जल्द से जल्द वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हड़बड़ी में गड़बड़ी करके काम किया है और इसका नतीजा ये हुआ कि मूर्ति गिर गई है और जिसके कारण ये माहौल अपने आप बन गया है।
तो यदि तभी समझदारी से काम किया होता तो आज यह नौबत ना आती। इसलिए उद्धव ठाकरे ने जो कसूरवार है, जिन्होंने गलती की है, उनको पर कठोर से कार्रवाई करने का आग्रह निवेदन किया है सरकार से। तो इस प्रकार लोगों के बीच में चर्चा का केंद्र बना है। यह पेश है एक विशेष रिपोर्ट।